22 का चुनाव बैलेट से हो? क्यों नहीं? जब अमेरिका जैसा देश जो हमसे आपसे न जाने कितने आगे है, किस चीज में आगे नहीं है, टेक्नोलॉजी में आगे है, हर चीज में आगे है, डेमोक्रेसी वहां हमसे पहले से मैच्योर है वहां, तो वहां किससे वोट पड़ रहा है? पर आप भी जब मुख्यमंत्री बने थे तब भी ईवीएम से ही आप मुख्यमंत्री बने थे, तब आपको ईवीएम पे भरोसा था। अब आप मैं आपसे कह रहा हूं जी, आज मैं कह रहा हूं और फिर कहता हूं, मैं चुनाव जीत भी जाऊं जी, उसके बाद भी मैं चाहता हूं कि वोट बैलेट से पड़ना चाहिए। चलिए अब मैं एक ऐसे विवाद पर आता हूं जिसकी चर्चा पूरे देश में है। आपने अभी भी लाल टोपी लगा रखी है, जो हमने आपकी तस्वीर लगाई है वो भी लाल टोपी वाली है। आजकल उत्तर प्रदेश में टोपी की चर्चा बहुत है, मुख्यमंत्री से लेकर बीजेपी के छोटे बड़े नेता सब टोपी की चर्चा कर रहे हैं, ऐसा क्यों? भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके बहस मुद्दों पे नहीं करना चाहती। उनसे अगर हम पूछें कि आपसे हम एक्सप्रेसवे के बारे जानना चाहते हैं कि जो एक्सप्रेसवे आपने प्रधानमंत्री जी से शिलान्यास करवाया, अगर कोई प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री जी शिलान्यास कर रहे हैं तो वो कैसा बनना चाहिए? वो सेफ्टी के मामले में, सिक्योरिटी के मामले में जो स्टैंडर्ड्स लेट डाउन हैं, जो इंडियन रोड कांग्रेस के स्टैंडर्ड लेट डाउन है, क्या उसके तहत बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी को यह पता था कि हमें सड़क बनानी है और ये झूठा प्रचार करना है कि सस्ती बने सड़क, एक्सप्रेसवे सस्ता बने, और ये आरोप लगाते रहे 4 साल कि हमारा एक्सप्रेसवे है ये महंगा बना था, हम सस्ता बना रहे हैं। जी, मैं उन्हीं से जानना चाहता हूं, ये लेट डाउन स्पेसिफिकेशन स्टैंडर्ड्स हैं, इस सरकार का भी सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, तो क्या एक्सप्रेसवे के लिए जो स्टैंडर्ड्स हैं, स्पेसिफिकेशंस हैं, उसके तहत बना रहे हैं? क्या जनता जो चलेगी उस पर, क्या उसकी सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स के तहत ख्याल रखा गया है कि नहीं रखा गया है? मैं ये जानना चाहता हूं, या सरकार बताए ये बात। इसीलिए क्योंकि सरकार इस पर बहस नहीं करना चाहती है तो वो कहती है लाल टोपी वाले, ये लाल टोपी वाले वैसे हैं। मैं आपसे कहता हूं जी, और मैं तो जनता से कहूंगा, जो सुन रहा हो, जो देख रहा हो, एक हमारी तस्वीर रख दें, जी, एक जिन्होंने लाल टोपी के बारे में कहा उनकी तस्वीर रख दें, और जो बच्चे ने कहा था वो अपने घर में पूछ लें कौन कैसा लगता है। लेकिन योगी मैं आदित्यनाथ, इसीलिए कहना चाहता हूं जी, जी। कि जो ये लेट डाउन स्पेसिफिकेशन एंड स्टैंडर्ड्स हैं, जब देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस ये हो जाएगा, आप कंप्रोमाइज क्यों कर रहे हैं? आप जनता की सेफ्टी पे कंप्रोमाइज क्यों कर रहे हैं? लेकिन और ये इनका नहीं है जी, ये भी समाजवादी पार्टी का दिया हुआ एक्सप्रेसवे है। समाजवादी पार्टी ने लैंड एक्विजिशन की, समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नाम रखा, इन्होंने केवल नाम बदल दिया और अभी तक काम पूरा नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ ने जो कहा मैं उसको कोट करता हूं, 2.5 साल का बच्चा टोपी पहने व्यक्ति को समझता है गुंडा। मैंने कभी ये नहीं कहा होगा कि काले दिल वालों की काली टोपी। वो कह रहे विधानसभा में टोपी लगा के आ जाते हैं ये लोग। तो ये क्या बात है? विधानसभा, लोकसभा में ये हमारी पॉलिटिकल ड्रेस है, ये हमारा मैसेज है। ये लाल टोपी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी से लेकर के तमाम लोगों ने पहनी है, नेताजी पहनते थे, हमारे तमाम पॉलिटिकल लीडर्स पहनते हैं। आप रंग के बारे में कहना चाहते हैं कि लाल रंग, और लाल रंग ये क्यों नहीं समझते हैं? लाल रंग हमारे इमोशंस का रंग है। अगर हम खुश होते हैं तो हमारा चेहरा लाल हो जाता है, दुखी होते हैं तो चेहरा लाल हो जाता है, और इससे वाइब्रेंट कलर कोई नहीं है जो दूर से दिखाई देता है। योगी जी को ड्रामा कंपनी, मैं ये कहना चाहता हूं जी, लेकिन योगी जी ने बोला ये ड्रामा कंपनी की तरह हो जाता है। देखिए, अगर वेशभूषा देखें, क्योंकि वो योगी हैं, जी, वो योगी हैं, मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन आप सोचो ना, आज हर चीज अवेलेबल है प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया में, कौन ड्रामेबाज है सब जानते हैं। अब कोई छोटा ड्रामेबाज है, कोई बड़ा ड्रामेबाज है, तो आप किसको छोटा ड्रामेबाज और किसको बड़ा ड्रामेबाज मानते हैं? ये मैं नहीं कहूंगा, ये जनता तय करेगी। क्योंकि आपने कहा और मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा, और सदन में ये भाषा नहीं होनी चाहिए, सदन में ये भाषा ठोकने वाली नहीं होनी चाहिए। सदन में भाषा के आपने कहा कि ऐसी भाषा अहंकार का सूचक है। बिल्कुल, अगर आप इस तरीके से विपक्ष को धमकाएंगे, विपक्ष की भूमिका उतनी ही जरूरी है लोकतंत्र में जितनी सत्ता की। आप विपक्ष की बात नहीं सुनना चाहते हैं?
हम सुझाव भी तो दे रहे हैं, हम कोई सरकार को रोक तो नहीं रहे, लेकिन परवाह नहीं कर रहे हैं ये लोग विपक्ष की। और केवल यहां पर नहीं, दिल्ली में भी जब 3 किसानों के कानून पास किए गए, राज्यसभा में बहुमत नहीं था भारतीय जनता पार्टी का, उन्होंने तीनों कानून वहां से पास कराए। आज किसान सड़कों पर है, किसान नाराज है, तो सरकार क्यों नहीं वापस ले रही उन कानूनों को? लेकिन हम भाषा की मर्यादा की बात कर रहे हैं तो नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने कहा कई आतंकवादी तो मुख्यमंत्री भी बन गए। अब नहीं, ये भाषा सही थी? हालांकि जो ये आतंकवादी शब्द आ गया होगा उन पर, शायद बीजेपी का शब्द है, वो उनके पास कैसे आ गए मैं जानकारी करूंगा। पर आपको ये लगता है शब्द कि बीजेपी सदन- का है। आपने क्योंकि सदन की भाषा की बात करी, हो क्या आपको सकता लगता है है वो- भाषा की मर्यादा सदन में होनी चाहिए? होनी चाहे चाहिए। चाहे संसद हो चाहे विधानसभाएं हो। हाँ, मर्यादा होनी चाहिए, और जो पार्लियामेंट्री वर्ड्स हैं उसी का इस्तेमाल होना चाहिए। अगर हमारे लीडर ऑपोजिशन ने कुछ कहा है तो मैं जानकारी करूंगा जी। लेकिन ये आतंकवादी शब्द भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी